talk about something real today. Like someone sends you how are you text in 6 months or 1 year and suddenly you're like, oh my god, that person cares so much about us, like so much about me कि उसने मुझे एक मैसेज कर दिया तो oh my god कि वो मेरा कितना मेरे बारे में सोचता है या सोचती है. But that is not effort. Hi guys, welcome back to my channel, and today I wanted to talk about something that I have been noticing a lot lately. जो मैंने अभी एक्चुअली के तो बहुत टाइम से हो रहा है, बट मैंने थोड़ा दिमाग लगाना अभी चालू किया इस चीज़ में. So I wanted to share it with you all. So here I am. Things that should be basic are treated like they are some huge favor. समझ रहे हो? तो समझाओ. नहीं समझ रहे तो अभी समझ आएगा, सबको समझ आएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ. और जब भी हम इन चीज़ों को नॉर्मलाइज कर देते हैं, सो पीपल स्टॉप पुटिंग रियल एफर्ट. सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट टुडे कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, क्या मैं कहना चाहती हूँ. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रिलेशनशिप पार्ट. सिप ले लेती हूँ. In relationship, this happens a lot. If someone replies to your text, तुमने किसी को टेक्स्ट किया, सामने वाले ने रिप्लाई कर दिया, and you be like, wow, green flag. If someone doesn't cheat, मतलब बहुत टाइम से कोई किसी ने तुमको चीट नहीं किया, OMG, he is such a perfect partner कि उसके जैसे तो कोई हो ही नहीं सकता. वो कितना परफेक्ट है. आज के टाइम पे ऐसे इंसान कहाँ मिलते हैं? एंड अगर किसी ने तुम्हारे बारे में स्टोरी पोस्ट कर दी, किसी ने तुम्हारे बारे में कुछ भी पोस्ट कर दिया, पिक्चर पोस्ट कर दी, देन यू बी लाइक रिलेशनशिप गोल्स. थिंक अबाउट इट ऑनेस्टली. इसके बारे में सोचो. इजंट लॉयल्टी द फाउंडेशन ऑफ अ रिलेशनशिप? इजंट रिस्पेक्ट द मोस्ट बेसिक थिंग? दीज आर नॉट स्पेशल एफर्ट्स. इसमें कि किसी ने तुम्हें टेक्स्ट कर दिया, तुम्हारी बात का जवाब दे दिया, तुम्हारे लिए फोटो पोस्ट कर दी, स्टोरी पोस्ट कर दी, ये कुछ बहुत बड़ी बातें नहीं हैं. ये स्टार्टिंग पॉइंट है चीज़ों का. ओके. रियल एफर्ट्स होते हैं कि जब कोई तुम्हारे साथ है हु एक्चुअली ट्राइज टू अंडरस्टैंड यू. मैं अंडरस्टैंड भी नहीं बोल रही, आई एम सेइंग कि जो ट्राई करता है तुमको समझने का. समझता है तो वो तो अलग ही बात होगी, बट जो कोशिश भी करता है तुमको समझने का, तुम क्या फील कर रहे हो, क्यों फील कर रहे हो, उन बातों को कोई मतलब कोशिश कर रहा है या तुम्हें पूछ रहा है कि मुझे समझाओ, कि मुझे नहीं समझ आ रही कि तुम क्या बोलना चाहते हो और मुझे समझाओ. और सपोर्ट करता है तुमको किसी भी चीज़ में लेके, जहाँ भी तुम्हें फील होता है कि दैट पर्सन शुड बी बिहाइंड यू. वो तुम्हारे साथ खड़ा है इन एनी सिचुएशन. चाहे कुछ भी तुम्हारी लाइफ में चल रहा हो, कितना भी बुरा टाइम चल रहा हो, कैसा भी तुम फील कर रहे हो, बट दैट पर्सन इज राइट बिसाइड यू. सो यू फील कि एक सपोर्ट है तुम्हारे पास. सो दीज आर रियल एफर्ट्स. किसी ने फोटो पोस्ट कर दी, स्टोरी पोस्ट कर दी, ठीक है, ये दिखावा कर दिया. दीज आर नॉट रियल एफर्ट्स. दीज आर नॉट थिंग्स कि तुम्हें बहुत खुश होना चाहिए कि अगला बंदा रियल है, अगला बंदा ग्रीन फ्लैग है. खुश तुम्हें तब होना चाहिए जब वो इंसान तुम्हारे मुश्किल टाइम में तुम्हारे साथ है. ओके. सेकेंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फ्रेंडशिप पार्ट. सारा मेन फोकस रिलेशनशिप से हटा के दोस्ती की तरफ लाते हुए, और मुझे लगता है कि मेरे लिए ये बहुत ही ज़्यादा मेन फोकस्ड थिंग रहने वाली है, और तुम्हारे लिए भी रहनी चाहिए. यू नीड टू अंडरस्टैंड सम थिंग्स, बट ऑनेस्टली वेयर आई सी ऑल ऑफ दिस मोस्ट इज इन फ्रेंडशिप्स. अ लॉट ऑफ अस फील कि अगर कोई हमारी ज़िंदगी में बहुत सालों से है तो हम उनको ऑटोमेटिकली टाइटल दे देते हैं बेस्ट फ्रेंड का. हमें लगता है दैट दे डिजर्व द टाइटल ऑफ बेस्ट फ्रेंड. सो हम उनको वो टाइटल दे देते हैं, ऐसे प्रदान कर देते हैं, ऐसे सजा के. टाइम ही बताता है कि उतना एफर्ट उस इंसान का है तुम्हारे ज़िंदगी में कि वो डिज़र्व करता है वो टाइटल. एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ. फर्स्ट एग्जाम्पल, एक आते हैं द बर्थडे फ्रेंड.
अभी कौन होते हैं? पूरे साल ये गायब रहेंगे, कहीं नजर नहीं आएंगे, तुम्हारी जिंदगी में इनका कोई रोल नहीं होगा। वो भूल जाएगा कि तुम एग्जिस्ट करते हो, तुम्हें भी नहीं याद रहेगा कि ऐसा भी कोई इंसान एग्जिस्ट करता है। कोई कॉल्स नहीं होंगी, कोई कॉन्वर्जेशंस नहीं होंगे, कोई टेक्स्ट नहीं होंगे, कोई मिलना नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा। नो रियल कॉन्वर्जेशंस, नो चेकिंग ऑन यू, तुम जिंदा भी हो, कहाँ हो, ठीक है। एंड देन सडनली ऑन योर बर्थडे दे सेंड अ मैसेज लाइक हैप्पी बर्थडे बेस्टी, आई लव यू सो मच। डोंट माइंड मी, मैं हंस रही हूँ बट मुझे हंसी आती है इन चीज़ों में। And for a moment, I know you feel happy. I also feel happy. क्यों? मेरे जन्मदिन याद है इन लोगों को. I also feel happy. You think, wow, इस बंदे को मैं याद हूँ, या इस बंदी को मैं याद हूँ, इसको मेरा जन्मदिन याद है, मेरा इतना स्पेशल दिन इस इंसान को याद है, तुम खुश हो जाते हो, तुम सब भूल जाते हो. But the rest of the year, silence again. मौन धारण कर लिया जाता है इन लोगों के द्वारा. Let me tell you, babies, that's not friendship. That's an annual reminder. Randomly date याद है, कर दिया विश, क्या बड़ी बात है. बट जहाँ तुमको ज़रूरत थी, क्या वो लोग वहाँ थे? क्या तुम्हें खुश होना चाहिए कि मेरा जन्मदिन याद है इसको, मैं खुश हो जाती हूँ, तो मेरी कितना अच्छी दोस्त है, कितना अच्छा दोस्त है. Really, like, does it even matter? Example number 2. The story watcher. Zoom करो इस पे, zoom करो. They watch every story you post. They watch everything you post. Story, video, pictures, anything, whatever you post. सब देखना उनको, सब खबर रखनी है. तुम क्या कर रहे हो, कहीं तुम जिंदगी में आगे तो नहीं बढ़ गए, कहीं तुम्हारा कुछ अच्छा तो नहीं बन गया. सब देखना उनको, एक एक चीज़ देखनी है. देखना है तुम कहाँ गए हो, क्यों गए हो, किसके साथ गए हो, क्या कर रहे हो. ये ताने भी तो मारना है ना तुमको बाद में, तुम तो उसके साथ जाते हो या कुछ. ठीक है. सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, बट दे एक्चुअली नेवर टॉक टू यू. स्टोरी वॉचर से मेरा यही मतलब है, सब देखना उनको, सब ऑब्जर्व करना है, एकदम ऐसा इन्वेस्टिगेशन फुल रखनी है, कुछ भी मिस ना कर दे तुम्हारी ज़िंदगी का. बट तुमसे बात नहीं करनी है. बात करके क्या होगा, कुछ भी नहीं मिलता उनको तो बस वो आंटियों वाली नज़र रखनी है ना, कहाँ जा रही है ये, क्या कर रही है, किसके साथ गई है. ठीक है, पर बात नहीं करनी है. कोई हाल चाल, क्या कर रहे हो आजकल, क्या चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है, परेशानी तो नहीं है, कोई लेना देना नहीं उनको, कुछ नहीं है, कुछ मतलब ही नहीं है. तो इसको कनेक्शन नहीं बोलते हैं. ये तो तुम बस ऑब्जर्व कर रहे हो, जैसे तुम बाकी लोगों के पिक्चर्स स्टोरी सब देख रहे हो, तो मेरा भी वैसे देख रहे हो. ठीक है, तो इसमें कोई कनेक्शन वाली क्या बात है. एग्जाम्पल नंबर 3, द कन्वीनियंट फ्रेंड. Then there are friends who only remember you when they need something. एडवाइस चाहिए, इमोशनल सपोर्ट चाहिए, किसी और चीज़ में सपोर्ट चाहिए. पर जब तुम उन चीज़ों को अकेले कर रहे थे तब तुम्हें कोई सपोर्ट नहीं देना है. पर आज वो किसी चीज़ों में इन्वॉल्व है तो तुम्हारा फुल सपोर्ट चाहिए उनको भाई. ठीक है, वहाँ से तुम पीछे नहीं हट सकते. तुमने अपनी बैटल्स अकेले लड़ी हैं, उससे उनको क्या लेना देना है. पर आज वो कुछ चीज़ कर रहे हैं भाई, तुम वहाँ प्रेजेंट होना चाहिए. ठीक है, अदरवाइज तुम अच्छे दोस्त थोड़ी हो. तुम तो जेलस हो उनसे, तुम्हें तो तकलीफ है उनसे, तभी तो तुम सामने नहीं आ रहे. इसको बोलते हैं कन्वीनियंस की दोस्ती. तुमने चाहे अकेले कितना भी स्ट्रगल किया हो किसी भी चीज़ों में, तब उनकी साइड से कोई सपोर्ट नहीं आया. आज वो कोई चीज़ कर रहे हैं, करना चाहते हैं, कुछ भी, तुम्हारा फुल सपोर्ट होना चाहिए भाई. ठीक है, तुम पीछे नहीं हट सकते, नहीं तो तुम पे टैग लगा दिया जाएगा कि तुम हमसे जेलस हो, तुम्हें हमसे प्रॉब्लम है, तुम हमसे जलते हो. ओके, जब तुम्हें ज़रूरत थी, ठीक है, तब तो वो बिजी थे बहुत, तब उनके पास टाइम नहीं है. आज उनको कहीं ज़रूरत है तो तुम वहीं होने चाहिए उनके साथ, हर एक चीज़ में. तुम पीछे नहीं हट सकते. तुम नहीं बोल सकते कि तुम बिजी हो सकते हो भाई. तुम कैसे बिजी हो सकते हो, वो बड़े लोग हैं, वो बिजी हो सकते हैं. तुम थोड़ी बिजी हो सकते हो यार, कैसी बात कर रहे हो तुम बिजी हो सकते हो क्या. सो दैट्स माई बेबीज, इज नॉट फ्रेंडशिप, इट्स कन्वीनियंस. मतलब की दोस्ती, मतलब की यारी. Example number 4.
भाई मुझे बता दे ये लास्ट है ना, ओ भाई ये लास्ट है ना। एग्जाम्पल नंबर 4, द विक्टिम कार्ड। मेरे फेवरेट है ये भाई, मेरे बहुत ही फेवरेट है ये। चालें भी खुद चलेंगे, फिर विक्टिम, फिर तुम्हारे मुंह से कुछ निकलेगा, विक्टिम कार्ड बन जाएंगे। तू तो है ही ऐसी है, तू ऐसे ही बोलती है, तू है ही ऐसी है यार, तू क्यों ऐसी। एंड दिस इज द मोस्ट कंफ्यूजिंग पार्ट इन अ रिलेशनशिप ब्रो। जब तुम्हें किसी के बारे में पता चल गया कि ये इंसान तुम्हारे बारे में ऐसे सोचता है, और फिर तुम सोचते हो कि यार दूर ही चले जाओ, ठीक है, क्योंकि सामने वाले तो ऐसे ही सोचते हैं, एंड यू स्टॉप पुटिंग रियल एफर्ट, ठीक है। तुम चाहते हो कि तुम दूर हो जाओ, तुम्हें कोई वो नहीं है किसी से, क्योंकि गिला शिकवा व्हाटएवर कुछ भी नहीं है, पर तुम चाहते हो कि तुम बैक स्टेप ले लेते हो, एक बैक फुट आ जाते हो कि ठीक है। तो वो लोग पता क्या बोलते हैं, यू चेंज्ड, भाई तुम बदल गए, भाई वो नहीं बदले, उन्होंने कुछ नहीं किया है, उनके एक्शंस कुछ नहीं, उनके सारे एक्शंस जस्टिफाइड हैं, तुम बदल गए, क्यों बदले तुम, क्यों बदले तुम, क्यों बदले तुम, क्यों बदला तुम, बदले हो, ठीक है। वो अच्छे लोग हैं, तुम नहीं हो अच्छे, तुम बात ही नहीं करते हो, तुम क्यों बात नहीं कर रहे भाई, तुम्हारे में इतना एटीट्यूड है, तुम क्यों नहीं बात कर रहे, वो अच्छे लोग हैं भाई, तुम उनके बारे में भूल गए, तुम भूल ही गए हमारे बारे में। बट द ट्रूथ इज कि तुमने वो सारी फ्रेंडशिप अकेले कैरी करना, वो इतना बोझ तुमने छोड़ दिया, और सडनली तुम बुरे बन गए हो, और वो विक्टिम कार्ड खेल के खुद को पूरी दुनिया में शरीफ और बहुत ही संस्कारी इंसान बता रहे हैं। तो ये विक्टिम कार्ड वाले तो यार क्या बोलो, छोड़ो, चलेगा। Why do we accept this kind of behavior? आई थिंक, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये इंसान चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। मे बी ये इंसान हमारे साथ रहता है, हमारी चीज़ों को देखता है, हमें किन चीज़ों से अफेक्ट होता है, हम सब अगले बंदे को बताते हैं, हम किसी भी रिश्ते में हो, तो हमें कहीं ना कहीं लगता है कि ये इंसान चेंज हो जाएगा, या फिर मेरी जो बुरी चीज़ें हैं वो मुझे बताएगा, मैं उनको चेंज कर लूँगी, और उसकी जो चीज़ें मैंने उसको बताई हैं या दुनिया ने मेरे साथ क्या किया मैंने उसको बताया, वो इंसान बदलेगा, ठीक है। वो मेरे साथ किसी का बदला नहीं लेगा, वो मेरे लिए बदलेगा। तो हमें कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है, तो हम इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, ये बेयर मिनिमम जो मैंने बताया, हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। एंड आई ऑल्सो फील दैट ऑल ऑफ दिस हैपन्स is because we are attached to the idea of friendship, not the reality of it. रियलिटी हमें रिश्तों की बहुत लेट जाके पता चलती है, पहले तो हम उसके आइडिया से ही खुश हो जाते हैं। We remember old memories, हमें याद होता है कि पहले चीज़ें कैसी थी, हमें कहीं ना कहीं होप रहती है कि ये आगे जाके फिर से वैसा हो जाएगा, जैसे पहले थी चीज़ें वो फिर से वैसी हो जाएंगी। बट रिलेशनशिप अकॉर्डिंग टू मी वो डिपेंड करता है प्रेजेंट एफर्ट पे, कि आज वो इंसान कैसा है, उसने पहले क्या किया था, वो मेमोरीज हैं उस पे, उसका तो कोई मतलब ही नहीं है उन चीज़ों के बारे में सोचने का। मतलब है कि आज वो इंसान तुम्हारे साथ कैसा है, क्योंकि तुम ग्रो करे हो, वो इंसान ग्रो करा है, ठीक है, तुम में कुछ चेंजेस आए, इवॉल्व तो हर कोई होता है ना, कोई भी नहीं बोल सकता कि जो तुम 10-20 साल पहले थे तुम अभी भी वैसे ही हो। So everybody evolves, along with that relationship should also evolve. So whatever you feel, if you tell them, they shouldn't be bothered about it. Instead कि उनको समझना चाहिए तुमको, ठीक है। तो वो एफर्ट्स दोनों साइड से होने चाहिए, ये नहीं है कि एक ही रिश्ते का बोझ तुम अकेले ले रहे हो, और जो चीज़ें नॉर्मल। सेइंग दैट whatever a person is doing presently, just be focused on that instead of just remembering कि पहले मेमोरीज क्या है तुम्हारे उस इंसान के साथ। मुझे लगता है माइंडसेट शिफ्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, किसी के बिहेवियर को नॉर्मलाइज करने से बेहतर है कि खुद के माइंडसेट को शिफ्ट करो। या सो आई फील दैट इफ समवन वैल्यूज यू इन देयर लाइफ, यू डोंट हैव टू कॉन्स्टेंटली रिमाइंड देम दैट यू एग्जिस्ट, ठीक है। अगर तुम्हारी प्रेजेंस से किसी को फ़र्क पड़ता है, तो तुम्हें बार बार उसको बताने की ज़रूरत नहीं है कि तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते हो, तुम मुझे कुछ बताते क्यों नहीं हो, ठीक है। अगर उनको तुम्हारी इतनी वैल्यू है तो वो तुम्हें खुद ही सब कुछ बताएंगे, ओके। They will check on you, they will make time, they will show up, not once a year कि बर्थडे पे विश कर दिया और तुम बेवकूफ़ों की तरह खुशी बहुत हो गई कि मेरा जन्मदिन याद है किसी को। वाह भाई, मुझे भी ऐसा लगता था बट अब नहीं लगता। You need to change this thing. पहली बात, that history doesn't equal effort.
किस इंसान ने तुम्हारे लिए पहले क्या किया था, तुम वही बैगेज कैरी करके आगे चलते रहोगे कि प्रेजेंट में वो इंसान को कुछ फर्क नहीं पड़ता और तुम सोचोगे कि पहले तो उसने ऐसे किया था। अरे वो पहले उसने किया था तो तुमने भी तो किया था ना कुछ। वो वन साइडेड तो चल नहीं रहा होगा इंसान। तुम भी इक्वल एफर्ट देते होगे, अगला पर्सन भी दे रहा होगा। आज प्रेजेंट में वो बदल गया तो तुम उन्हीं सब चीज़ों को याद रख के इक्वल एफर्ट क्यों दे रहे हो? कोई पॉइंट है इस बात का? इससे बेहतर है कि उन लोगों को एफर्ट दो जो रेडी हैं तुम्हारे लिए बिना किसी सेल्फिश मोटिव से चीज़ें करने को, रादर देन कि उन लोगों के लिए तुम इतना खुश हो जाओ कि अगला बंदे ने भाई मुझे जन्मदिन पे मैसेज करती है, ओ भाई बहुत ही बड़ी चीज़ हो गई। सिली, सो सिली ऑफ मी, कि मैं भी ऐसी थी, शायद अभी भी ऐसी हूँ, अब नहीं होंगी। Just because that someone is in your life for years doesn't mean that they are truly showing up for you today. ठीक है, एक किसी की प्रेजेंस होना बहुत सालों से और आज जिस भी सिचुएशन में तुम हो वहाँ वो इंसान की क्या क्या उस इंसान का रोल है, उन दोनों चीज़ों में बहुत फ़र्क है। एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ नॉट समथिंग दैट यू आर एक्सपेक्टिंग, ठीक है, टू मच। इट्स अबाउट फाइनली अंडरस्टैंडिंग दैट बेयर मिनिमम वॉज नेवर मेंट टू बी इम्प्रेसिव। कोई इतना सा कुछ कर जाए उस पर इतना इम्प्रेस होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। रिस्पेक्ट इज बेसिक, कंसिस्टेंसी इज बेसिक। कोई बहुत टाइम से तुम्हारे साथ है बट जहाँ वो इंसान तुम्हें डिसरिस्पेक्ट करता है वहीं उसको फेंक दो, उसको रिश्ते से निकाल दो। जहाँ तुम्हें लगता है कि वो इंसान तुम्हारे लिए कंसिस्टेंट नहीं है वहीं उसको निकाल दो। रिस्पेक्ट एंड कंसिस्टेंसी किसी भी चीज़ में, डू नॉट लूज योर सेल्फ वर्थ किसी के भी। कोई रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, कंसिस्टेंटली तुम्हारी लाइफ में इन्वॉल्व नहीं है, तुम्हारी केयर नहीं कर रहा, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर द बेसिक थिंग्स। तो इनको नॉर्मलाइज नहीं करना है और ये बेयर मिनिमम भी नहीं है, दिस इज बेसिक। So the next time someone does the bare minimum, don't treat it like a grand gesture. Treat it like the starting point. Very basic. Anyway, that was today's little life talk. I'd actually love to know your thoughts about this. Have you ever experienced friendships or any relationships where people only gave the bare minimum? Let me know in the comments and I'll see you in the next one. Until then, take care. Bye. I love you all. Thanks for watching it again.